तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, सीडीपी से सीटेट का। क्योंकि सीटेट में सीडीपी इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर सब्जेक्ट में पेडागोजी के 15 मार्क्स तो है ही। और सीडीपी को अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं तो हर मर्तबा वो इस लिहाज से एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चन ऐसे सेट कर रहे हैं कि वो कभी हर मर्तबा जो भी एग्जाम देगा रिपीट, उसको लगेगा कि वो वापस से उसी तरह से। ये कुछ पूछे थे आपने। तो हर मर्तबा तो इसका बेस जो है तो दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। कितने भी आप क्वेश्चन पेपर की पहले प्रैक्टिस लास्ट में जो करते हैं ना, वो कितने भी करेंगे लेकिन वो क्वेश्चन आपने 1000 भी अगर प्रैक्टिस करे, लेकिन वो उसका पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट है। अगर जैसे मिसाल के तौर पर पहले आता था टिट फॉर टैट, तो अब वो बदल के इंस्ट्रूमेंट पर्पस रिवार्ड ऐसे हो गया, जो कि बिल्कुल नेम चेंज हो गया। लेकिन उसका बेस वहीं पर है, जिसने बेस कर लिया तो उसके लिए फिर वो बहुत आसान हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक मरतबा इसको रीड कर लीजिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हिमांशु सिंह के नोट्स है जो उन्होंने बनाए हैं। तो उसके थ्रू में ही हम उसको, एक आसानी हो गई है उसमें कि इसके थ्रू, क्योंकि वो फ्री थे प्रोवाइडेड, इसलिए हम उसको समझाए कि उर्दू वाले कैंडिडेट्स के लिए भी वो आसानी हो जाती है, इसके लिए बना रहे हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सीडीपी में, जिसमें सबसे पहले देखिए ग्रोथ है। तो ग्रोथ क्या है कि एक मैच्योरिटी के बाद ये रुक जाना है। मिसाल के तौर पे एक ग्रोइंग लेवल पे हाइट वगैरह हो गया, तो वो एक हिसाब से ग्रोथ जहाँ तक होंगे एक मैच्योरिटी लेवल के बाद में वो रुक जाएंगे हाइट पर्टिकुलर एक जगह। लेकिन जो डेवलपमेंट है, विकास कहा गया, डेवलपमेंट तो शारीरिक विकास और डेवलपमेंट, ये इसको बताया गया कि वॉर्म टू टॉम है, कि गर्भ से लेके कब्र तक ये चलेगा। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में ये चीजें आती है, जिसमें जो परिवर्तन आएंगे, चेंजेस, तब्दीलियां, वो इस तरह से रहेंगे कि सबसे पहले तो क्वालिटेटिव चेंज आएगा, गुणात्मक परिवर्तन, जिसको हम कहा जाए कि वे ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमारे माइंड से हम कुछ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कोई चीज के प्रति, या फिर कुछ करने की क्षमता, एबिलिटी, और कुछ वे डूइंग समथिंग, मतलब करने का मिसाल के तौर पे किसी का राइटिंग लिखने का तरीका, अगर लिखने का किसी का और है, तो कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है। तो एक ऐसा है कि हर एक अपने तरह से, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, सोचने का तरीका अलग है। तो एक क्वालिटेटिव चेंज में ये एक चीज आती है, और उसके बाद में है क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटी मतलब कि हाइट कितनी है, जिसको मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है। तो यहाँ पर यह है कि जैसा कोई भी चीज की क्वालिटी को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, क्वालिटी को और क्या बोल सकते हैं, खासियत, खसूसियत, ऐसा कोई भी चीज की एक क्वालिटी। और उसी तरह से क्वांटिटी मतलब मिकदार। तो मिकदार के एतबार से पैमाइश के तौर पे जो चीजें आएंगी, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, इसको नापा जा सकता है, शेप। तो डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट चेंजेस जो है तो प्रोग्रेसिव होते हैं, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल होते हैं, जिसको पीओएस याद करने के लिए कह दिया गया है कि डेवलपमेंटल जो चेंजेस है, ये जो हमने देखा कि डेवलपमेंट के जो टाइप्स बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये चेंजेस प्रोग्रेसिव होते हैं, प्रोग्रेस होता है उसमें, कमी बढ़ोतरी, ऑर्डरली होता है, एक के बाद एक होगा सीक्वेंस के हिसाब से। तो ये चीजें उसके अंदर आती है। नॉट रिवर्सेबल होते हैं ये, पुट मॉडिफाइबल, इस तरह से। तो अब ये विकास जो है, डेवलपमेंट, अब ये दिमाग के हिसाब से, तो यहाँ पर एक चार्ट है देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल, जिसको हम पीसीएससी से नाम से भी याद रख सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। फिजिकल मतलब जो कि ओवरऑल बॉडी का जिस्मानी, जिसको हम कह सकते हैं जिस्मानी डेवलपमेंट। और कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव मतलब एक इल्म हासिल करने में आता है,
जानने में, सीखने के अमल में, कॉग्निशन, कॉग्निटिव प्रोसेस। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये होगा। ज्ञान संबंधी जैसे कि उसको कह सकते हैं मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो ये क्या है कि एक आईक्यू लेवल का सीखने का और तालीमी जो है तो डेवलपमेंट इसके अंदर आएगा। जबकि जो है तो सोशल डेवलपमेंट जो है तो सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट। और इमोशनल डेवलपमेंट सांवेगिक विकास या फिर इमोशन से जुड़ा हुआ इमोशनल विकास, ये इसके अंदर आएंगे। तो ये एक उसका चार्ट होता है डेवलपमेंट लेवल का। अब देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट के बातें बताई गई है कि जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में एक कैटेगरी आएंगे कि जिसमें हाइट, वेट, साइज, शेप, ये जैसे हमने देखा। इसको हमने क्या देखा था इससे पहले में, कि इसमें हमने देखा था कि उसको हम जो है तो क्वांटिटिव चेंज के हिसाब से देखा जा सकता है, डेवलपमेंट चेंजेस। तो क्वांटिटी के हिसाब से था, तो जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट एक आएगा। डेवलपमेंट के ताल्लुक से जो बातें चल रही है, तो हाइट, वेट, साइज, शेप, ये सारों को एक नापा जा सकता है। और मोटर डेवलपमेंट जो होता है, मोटर जब भी देखिए मोटर व्हीकल वगैरह, मोटर मतलब एक वो होता है कि एक चलते रहने वाले में एक्यूरेसी। तो मोटर डेवलपमेंट में आएगा कि स्पीड, स्पीड आती है उसकी एक रफ्तार, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। जिसमें शरीर से संबंधित जो जिसमें जिसम से संबंधित जो आती है, तो कि उसकी रफ्तार क्या है, क्या एक्यूरेसी से बढ़ रहा है, क्या उसमें प्रोग्रेस का लेवल है। तो जिसमें दो तरह के क्वेश्चन हमेशा सीजीपी में आते हैं। वो क्वेश्चन ये होते हैं कि ग्रोस ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में पूछता है एग्जाम में, और फाइन मोटर स्किल के बारे में पूछता है। जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में 5 सवाल तो तकरीबन, ऐसा भी हो सकता है कि 5 भी रिपीट हो जाए, 3 भी हो जाए, एटलीस्ट एक या दो तो क्वेश्चन इसमें रिपीट होना ही होना होता है, ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर और फाइन मोटर स्किल, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें से ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है वो ये होती है कि जिसमें बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है। अब बड़ी मसल्स मतलब बॉडी की, आर्म्स की मसल हो गई, लेग की, जिसमें इंसान मतलब एक एक्टिवली दिखता है, वो हरकत में दिखता है, हरकत के तौर पे होता है। तो हरकत के तौर पे जो वो काम करेगा, जैसे कि खिलाड़ी है, एथलेट्स है, वो जिसके अंदर उसके बॉडी मसल्स, बड़े मसल्स जो काम में आएंगे, अमल में रहेंगे, तो वो रहेगा ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर, जिसमें उसकी बॉडी की हरकत होते रहेंगी। और ज्यादातर इसमें बड़ी मसल्स आते हैं, ये चीजें दिमाग में रखना। तो ऐसा समझना है आपको। हाँ, और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए, हैंड रेस किया है तो, और गलती से हुआ है तो फिर इसको इग्नोर कीजिए। तो ग्रॉस मोटर स्किल जो है, तो इसमें बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होगा, आर्म्स की मसल्स रहेंगी, लेग्स की मसल्स। तो ऐसा सवाल पूछता है कि अगर कोई बच्चा अपने हाथों से मतलब एक बड़ा बलून उठा रहा है, उससे खेल रहा है, मतलब सेंसरी मोटर में ही 0 to 2 वाली एज में भले ही, तो वो उसके ऊपर सवाल आता है कि वो कौन से लेवल में आएगा, कि ग्रॉस मोटर रहेगा या फाइन मोटर। तो उसका जवाब आएगा ग्रॉस मोटर, जिसके अंदर उसके आर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है बॉल पकड़ने के लिए। लेकिन वहीं पर अब आजकल ऐसे सवाल आते हैं कि जिसमें वो पूछता है कि अगर कोई बच्ची चिमटी में कोई एंट वगैरह को पकड़ती है, मतलब कोई चींटी को अपनी चिमटी से, यानी कि मतलब 2 हाथों से, उंगली और अंगूठी की मदद से, तो ये कौन सा लेवल का जो है तो इसमें स्किल इस्तेमाल हो रही है। तो ये फाइन मोटर स्किल है, क्योंकि इसके अंदर छोटी मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है। आंखों की मांसपेशियां भी आएंगी और हाथ की मसल। इसको समझने का ये तरीका दिमाग में आप ये रख सकते हैं कि इसमें ज्यादा बॉडी हरकत में नहीं दिखती है। जैसे कि अगर ओवरऑल बॉडी हरकत में दिखती है, कुछ चीज पकड़ रहे हैं, बड़ी आर्म्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर लिखना, ड्राइंग करना, फाइन मोटर स्किल में ये चीजें जो है तो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि छोटी मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है। ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट कैसा हो, ग्रॉस टू फाइन में क्या है, देखिए ग्रॉस मोटर स्किल में और क्या आता है, घुटनों के बल चलना, तो बड़ी मसल्स का इस्तेमाल, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। इसमें क्या होता है, सामने वाला कंटिन्यूअस एक मूवमेंट में दिखता है कि वो चल भी रहा है, तो वो उसकी बॉडीज मूव हो रही है ना,
क्योंकि चलते वक्त ऐसा कठपुतली की तरह तो कोई चलेगा नहीं कि मतलब हाथ वगैरह बंधे हुए डायरेक्ट और पैर चल रहे हैं। तो चलते वक्त में उसके पैर इस्तेमाल में आएंगे, और जो है तो हाथ की मूवमेंट्स होंगी। तो उस तरह से जो है तो ग्रॉस मोटर स्किल में ये भी काउंट हो गया, चलना भी खड़े होकर। घुटनों के बल भी अच्छा। अगर वो चलेगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब एक हैंड्स का इस्तेमाल, सिर्फ मतलब पाम का या उंगलियों पर चल ले रहा है बस, लेकिन उसके घुटने भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहां पर हाथ भी इस्तेमाल होंगे। तो वो हिसाब से ये घुटनों के बल चलना ये बड़ी मोशन स्किल्स के अंदर आ रहा है। उसी तरह से जो है तो वॉकिंग, रनिंग और जंप करना भी। वहीं पर जब फाइन मोटर स्किल्स के हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो उंगली से और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि रेत की में पैरों की उंगलियां सिर्फ घुमा रहे, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपके छोटे मसल्स का इस्तेमाल, जिसमें आंखें भी शामिल हो सकती है। तो आंखें शामिल होना, किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो आंखों से देखना करना भी, मतलब किसी चीज ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना भी जो है तो ये फाइन मोटर स्किल में आ रहा है। क्योंकि वहां पर देखिए कंटिन्यू पैटर्न। करते रहेंगे। सामने वाला काजल हाँ। लगा, एक उसने क्या है, ड्राइंग का, मेकअप का। मतलब थंब से फिंगर, मतलब पता है। एक पेन के टाइप में उसने उसका निप पकड़ा। बच्चों के। सवाल है तो पूछ सकते हो। और उससे सिर्फ आंखों के तौर पे तो क्या हुआ कि उसकी कंटिन्यूस मूवमेंट नहीं दिख रही, लेकिन वहीं पर खिलाड़ी है तो उसकी एक्टिविटी दिखेंगी। जंप करते हुए, मैं चलते हुए, एक मूवमेंट कंटिन्यूस दिखेंगी। अब चूंकि आंखों में काजल वो लगा रहा है, तो जो बंदी लगा रही है तो वो 2 मिनट देखिए होल्ड दिखेंगी एकदम से। तो फाइन मोटर में आ गया, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, जिसमें आंखें भी इस्तेमाल वाली भरे, आपके माइंड का भी इस्तेमाल हो रहा है। मल्टीपल की और एक चीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ये सिर्फ माइंड ही इस्तेमाल हो रहा है या फिर हाथ ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूस बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रही है, तो उस वजह से फाइन में आ रहा है। जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं तो वो सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, और जब सवाल पूछ ले तो उसके बाद म्यूट कर दीजिए। और अगर गलती से हैंड अगर रेज हो रहा है तो फिर उसको लोअर हैंड कर दीजिए। अब देखिए, ये यहाँ तक अगर क्लियर है और सवाल नहीं है, तो फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो एक मर्तबा इसको देख लीजिए, और क्वेश्चंस है अगर कोई तो बोलिए। 2 मिनट तक ये देखना है, जो लिखना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट तो लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद में अब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे कि हमने बताया था कि इल्मी एतबार से संज्ञानात्मक पक्ष में और मानसिक क्षमताओं की विकसित होने से ज्ञान का अर्थ दिमाग में, मतलब कोई भी चीज का मीनिंग दिमाग में आना, मायने, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, सोचना जैसे कि हो गया, अंदाजा लगाना, एक इमेजिनेशन करना, मेमोरी है, भाषा का विकास है, प्रोग्रेस। तो बताया जाता है कि हमारा जो दिमाग है, तो दिमाग में जैसे कि देखिए दो हिस्से हैं, एक है लेफ्ट ब्रेन और एक है राइट ब्रेन। मतलब दिमाग की कैटेगरीज बनाए गए, तो लेफ्ट ब्रेन जो है तो हमारा लॉजिकल चीजों में ज्यादा एक्टिव होता है, जैसे कि साइंस, मैथ्स, लैंग्वेजेस, ये सारे जब हम करते हैं कैलकुलेशन, तो हमारा कहा जाता है कि लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। और जो राइट ब्रेन का इस्तेमाल में आएगा वो क्रिएटिविटी में आता है, जैसे कि ड्राइंग, म्यूजिक, डांस। तो क्रिएटिविटी के अंदर ये चीज आती है। और जब हम लॉजिकल क्षमता और साइंस, मैथ्स, कैलकुलेशन, लैंग्वेजेस जब करते हैं, तो वो लेफ्ट ब्रेन का यूज होता है। और जो बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं हो रहा, तो वो तो अनयूज ब्रेन हो जा रहा है, तो अनयूज हो जा रहे हैं। तो ये ब्रेन के हिसाब से, तो दोनों हिसाब से, ये क्रिएटिविटी के हिसाब से ब्रेन का, ये कॉग्निटिव के हिसाब से आपको सिर्फ याद रखना है। इसके ऊपर अब तक तो ज्यादा कोई क्वेश्चन ऐसे खास तौर से नहीं आते कि जिसमें बोलता है कि लेफ्ट किस में रहेगा और राइट किस में, लेकिन इसके ऊपर जरूर आते हैं क्वेश्चंस, ग्रॉस पर और फाइन पर। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इसके मुकाबले।
हाँ, टर्म इस्तेमाल बहुत होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये रहेगा, वो रहेगा, ऐसा रहेगा। तो वो चीज़ें एक अलग चीज़ हो गई, जिसको हम आगे देखेंगे। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा सवाल आते हैं उसको आगे। सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो सोशल डेवलपमेंट में समाज के अंतर्गत, मतलब समाज के अंदर एक नियमों का अनुपालन करना, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट जिसमें आता है उससे संबंधित है। यानी कि समाज में आप जो रह रहे हो उसमें अगर ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर इधर उधर चबूतरों पे इधर उधर मत बैठो, तो वहाँ पर आपको जो है तो पालन करना है सोसाइटी का। या फिर वहाँ कहा गया है कि ग्राउंड में आकर ही खेलना है, ऐसे मतलब अलग अलग रूल बनाते हैं ना बहुत सारे जो लोग। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, इस तरह से है। तो यहाँ पर गाड़ी मत लगाओ, यहाँ पर कचरा मत डालो। तो आपको जो है तो यहाँ पर समाज के हिसाब से नियमों का अनुपालन करना, मोरल डेवलपमेंट इससे संबंधित है। मेरे को दवा देने का डेवलपमेंट में ये आता है। दबाओ। जी, कुछ सवाल पूछना है? सर हाँ, बोलिए। सर इसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है कि सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। सोशलाइजेशन। हाँ, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये भी एक तरह का, इन्फांसी टू डेथ, ये है बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। हाँ, ये भी पैदाइश बहुत से लेकर क्वेश्चन मरने है। तक। हाँ, और ये हमेशा से आता रहता है। इसमें ऐसे पूछ सकता है पैदाइश कि से कहाँ लेकर तक मरने है। तक। हाँ, राइट। तो ये थैंक यू नौशाद साहब आपका, ये बात बताने के लिए। तो ये एक चीज़ हो गई, और उसके बाद में है कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अडेप्टिंग। अडेप्टिंग मतलब जो अपनाना है, और instilling, internalizing the values, norms and social approved ways of behavior is known as socializing। तो वही मतलब उसके एक डेफिनेशन के तौर पे भी अगर कह दिया गया कि ये प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है लर्निंग की। जैसा अभी नौशाद साहब ने बताया कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये भी, कि ऐसा नहीं है कि बस मतलब ऐसा था कि बच्चों के लिए एक रूल नहीं था और बड़ों के लिए था, या फिर इतनी एज तक था, बूढ़े हो गए तो अब उनके लिए रूल नहीं है। तो वो रूल्स मतलब एक लाइफ लॉन्ग में ही बैठ जा रहा है, और उस हिसाब से प्रोसेस कुछ सीखते रहने का भी इसमें आ रहा है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जैसा बताया अभी उन्होंने। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के हिसाब से अडेप्टिंग और अपनाते भी चलना है, और वैल्यूज को, नॉर्म्स को, कल्चर को, सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर को कहा जाएगा सोशलाइजेशन। जो कि सोशलाइजेशन जैसे कि अभी नौशाद साहब ने बताया था, तो यहाँ पर ये और आ गया कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है इन्फेंसी टू डेथ। इसको पढ़ते वक्त में इन्फेंसी नहीं, इन्फेंसी ऐसा पढ़ना है, जिसमें इन्फेंसी मतलब होता है, मतलब डीएड बीएड में ज़्यादा वही पढ़ के आते हैं इन्फेंसी। तो उसको आप गूगल से भी जब प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे तो इन्फेंसी रहेगा। जो कि मतलब यानी कि पैदाइश के बाद से 0 to 2 एज वगैरह लेवल पे जो आता है, तो इन्फेंसी उसके अंदर आता है। तो यानी पैदा होने के बाद से लेकर डेथ तक ये चलता है। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को यहाँ पर वाजे कर दिया गया। अब था इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर में जो हमारे पास में जो भावनाएं हैं, जिसको हम कहेंगे जज्बात, तो वो जज्बात जो है इमोशन कलर करते हैं हमारे लाइफ को, हमारी जिंदगियों को क्या करते हैं, कलर करते हैं, या कलर उड़ा भी सकते हैं। तो ये जज्बात से जुड़े हुए चीज़ें हैं, कि जिसमें इमोशनल डेवलपमेंट है कि नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। कि ये डेवलपमेंट में आप कितना खुद को मैनेज कर पा रहे हैं। आपको गुस्सा ज़्यादा होता है, लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, तो वो मोबाइल भी उठा के फेंक देता है, और ये भी ऐसा भी करते मतलब ये चीजें होती हैं। तो ये जैसे कि मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कि मतलब गुस्सा है, तो उसमें सामने वाला क्या कर रहा है, कि ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो ये नहीं है कि मतलब गुस्से में मतलब क्या कर सकता है सामने वाला, वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन डेवलपमेंट ये है कि वो गुस्से पे कितना कंट्रोल कर सकता है। तो इमोशंस इंसान के जितने भी जुड़े हुए हैं, तो उसको डेवलपमेंट में ये है कि वो मैनेज कैसे करता है इमोशन। कि मतलब जैसे कि अगर गुस्सा आ गया, कुछ हो गया, तो इमोशन जितने भी है तो उसको सामने वाला कैसे कंट्रोल और मैनेज कर पा रहा है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग।
और इमोशंस और कॉग्निशन जो है तो दोनों इंटर रिलेटेड है। यानी जो कॉग्निशन है, जानना करना और सीखना, ये इमोशन से इंटर रिलेटेड एक हिसाब से बताया जाता है कि दोनों इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम मरबूत कह सकते हैं कि मरबूत है। अब उसके बाद में ग्रोथ का, ये डेवलपमेंट की तो बात चली। सर सी। जिजोंग के मुताबिक ये इंटर रिलेटेड नहीं है। एक साइंटिस्ट जिजोंग वो इसको नहीं मानता। हाँ एक ये भी साइंस क्वेश्चन एक, बनता है। हाँ एक फिलोसोफर मतलब एक विजॉन बोल के एक है, जिसके मुताबिक ये है कि वो उसको लगता है कि ये रिलेटेड नहीं है, और कुछ को लगता है कि रिलेटेड है। उसके पीछे भी फैक्ट है कि उसको ये लगा होगा कि जानना अलग है, जिसने कभी इल्म हासिल नहीं करा या कुछ नहीं करा तो वो भी उसको शायद काबू में पा सकता है, वो उसको लगा हो। और किसी को ये लगता है कि ये भी एक सीखने के अदब में आता है, कि जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह हो गया, कि वो हो गया, या फिर उसने सीख कर अपने चीज़ों पे काबू पाया है, तो एक सीखने में, तो ये एक साइंटिस्ट के ख्यालात भी इसमें कुछ अलग हो सकते हैं। उसी तरह से तो जिजाउन के अलावा ये एक पॉइंट नौशाद साहब ने बताया, वो भी एक याद रखना है कि ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, ये विकास का तो एक छोटा ही, विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है एक हिसाब से। वृद्धि जो है, विकास हमने जो देखे थे, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन मैच्योरिटी जो है, तो विकास का हिस्सा डोमेन है इसका, मैच्योरिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत में जो है तो मैच्योरिटी लेवल में आता ही है। और इसमें जो मैच्योरिटी है तो हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से, जिसमें विरासत का तस्करा हो रहा है कि विरासत से रिलेटेड ये जो है तो ज्यादातर मैच्योरिटी जो आएंगी, ग्रोथ तो ज्यादातर विरासती तौर पे होता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि एक पेरेंट सेल का जो है तो एक ब्लू आई कलर है, तो अगर वो फ्यूजन होता है कि मतलब ग्रीन आई कलर के साथ में, तो चाइल्ड कलर आई का क्या प्रेडिक्टेबल होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हेयर के ऊपर आ सकता है, स्किन के ऊपर आ सकता है। तो ये चीजें भी हेरिडिटी और इसके हिसाब से आती है, मतलब अक्सर एग्जाम्स में, सीडीपी में। और ग्रोथ तो उस हिसाब से उन्होंने बताया कि ग्रोथ जो है, जैसे कि हाइट हो गई, तो ज्यादातर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो एक हेरिडिटी का हिस्सा हो सकता है, कि मतलब उतना रहेगा, मतलब खानदान में ज्यादा हाइट ज्यादा नहीं है, तो वो एक हिसाब से कहीं ना कहीं हेरिडिटी की तरफ भी जा सकता है चीज। उसी तरह से ग्रोथ जो है तो वो क्वांटिटिव चेंजेस में ज्यादा होता है, कि क्वांटिटी के हिसाब से, पैमाइश के हिसाब से, जैसे कि वो हाइट वेट वगैरह वो सारी चीजें। और क्वांटिटी और स्ट्रक्चर चेंज क्या होता है, क्वांटिटिव या फिर स्ट्रक्चर चेंज, ये होता है कि मोटा हो गया, दुबला हो गया, लंबा हो गया, आकार में वृद्धि, छोटा होना, ये सारे क्या है कि क्वांटिटेटिव का अर्थ ये होता है कि गणना, मेजर करना, पैमाना, या फिर उसको पैमाइश करना। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। विकास जो होता है डेवलपमेंट में, तो उसमें हम नहीं माप सकते वो कितना है, जिसका आईक्यू लेवल, एक आईक्यू स्टैंडर्ड, वो सारे बने हुए उसको मापने की पैमाइश, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको एग्जैक्ट गिनने में। लेकिन जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ एक समय पर रुक जाती है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि इसकी हाइट इतनी है, क्योंकि वो हो गई है। लेकिन डेवलपमेंट जो है, चूंकि वर्म टू टर्म है, तो कभी कभार कुछ साइंटिस्ट को इडियट कह दिया गया था, लेकिन वो बाद में वो साइंटिस्ट बन गए। तो एक उसका ये भी एक एग्जाम्पल है कि उसको एक गिन नहीं सकते हम, क्या वो खत्म नहीं हो गया बिल्कुल। अगर कोई बच्चा फेल हो गया, तो एक हिसाब से तो सीडीपी बताता है कि सिस्टम फेल होगा, स्कूल फेल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट अगर फेल होता है तो आप कभी कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो वो चीजें एक लेवल में आएंगी। इसको एक बार पढ़िए। अरे क्या लगा के तो ये एक चीज होगी। उसके बाद में ग्रोथ है, तो ग्रोथ एक टाइम पर रुक जाती है, ये एक पॉइंट है। उसके बाद में कि यूनिट, किलोग्राम, इंचेस, सेंटीमीटर, इसमें सब में मेजरमेंट ले सकते हैं। और विकास का केवल आकलन, विकास का केवल आकलन जो है तो असेसमेंट पर निर्भर किया जाता है, कि जांच। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे असेसमेंट मतलब तशखीस, जांच, ये चीजें होंगी, जो कि बच्चे का आकलन वगैरह ये चीजें आती है, टेस्ट वगैरह सीरीज, ये सारे, चेस वगैरह खेलना करना। लेकिन वही लंबाई बढ़ना, ये ग्रोथ में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आज मतलब बच्चा जो है तो उसकी हाइट इंक्रीज हो गई तो ये इसका मतलब डेवलपमेंट, या फिर असेसमेंट के तौर पे इसको ज्यादा मार्क्स दे दे, इसकी हाइट ज्यादा है तो वैसा नहीं है, क्योंकि वो चूंकि क्वांटिटिव चेंज के अंदर आ रहा है, और वो ग्रोथ के अंदर में ना, मतलब
काउंट हो रहा है। तो ये चीज़ें कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर जो इम्तियाजी फर्क हो पाए। इसको और एक बार समझते हैं कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ स्ट्रक्चरल और क्वांटिटेटिव चेंजेस पर डिपेंड होता है। एक स्ट्रक्चर ढांचा और क्वांटिटेटिव चेंजेस पर ये क्या होता है कि डिपेंड होता है। उसी तरह से रिलेटेड टू फिजिकल चेंज भी होता है। फिजिकल चेंज मतलब कोई दुबला हो गया, मोटा हो गया, ये सारी चीजें फिजिकल चेंज। नैरो डोमेन जिसको कहा गया, तो ये क्या है कि वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, क्योंकि ये संकुचित नैरो डोमेन होता है। मतलब अब किसको बोल लेगा कि इसकी हाइट नापो, तो वो बोलेगा कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए मतलब एक कॉमन टूल है कि भाई उसके लिए पैमाइश के हिसाब से जो है उसको पैमाइश ले ली गई। लेकिन टेस्ट लेने का बोले तो माहिर लेगा तो असेसमेंट। उसी तरह से वृद्धि में संचार संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, और एक समय के बाद मतलब ये रुक जाती है एक टाइम होने के बाद। ये ऐसा नहीं है कि अब ये थोड़ा 1 किलो इसका वेट बढ़ा तो वो हिसाब से मेजर कर लिया गया कि फ्रीक्वेंटली इसका वेट अब यहाँ से बढ़ते ही जाने वाला है हमेशा। ऐसा नहीं है। मतलब बड़ा कम हो सकता है, कमी पेशी उसमें हो सकती है ग्रोथ में। कुछ चीज़ें जैसे कि हाइट वगैरह होगी तो रुक जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी लंबा हुआ था 2 साल के बाद थोड़ा सिकुड़ गया हो। तो ये चीज़ उसमें ग्रोथ में कुछ चीज़ें आएंगी, तो वो बता रहा है कि ये समय के बाद में जो रुक जाने में आ रहा है ये चीज़ें। उसी तरह से जो है तो डेवलपमेंट जो है, तो परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल चेंजेस इसके अंदर आएंगे, और क्वालिटेटिव चेंजेस भी रहेंगे। कि मतलब अब ऐसा नहीं है कि उसको 1 साल के बाद जो प्रोग्रेस था, तो पहली में इतना रैंक मिला था, दूसरी में अलग है, तो असेसमेंट भी चल रहा है, फंक्शनल चेंजेस भी हो रहा है, वो इम्प्रूव भी हो रही है उसके माइंड में, मतलब चीज़ है। और क्वालिटेटिव चेंजेस भी उसके अंदर, मतलब एक क्वालिटी के हिसाब से खसूसियतें पाई जा रही है उसके अंदर, एक क्वालिटी बना रहा है वो। और फंक्शनल चेंजेस के अंदर भी उसके अंदर आ सकते हैं स्ट्रक्चरल के साथ। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है, कि जिस्मानी और मतलब दिमागी तौर पे भी है, और उसके व्यवहार से भी, कि वो किस तरह से पेश आता है उसके व्यवहार से। तो ये चीज़ के हिसाब से मतलब उसमें डेवलपमेंट का, कि उसमें डेवलपमेंट कितना आ रहा है। विकास को मापना कठिन है जैसे डेवलपमेंट को, जैसा अभी बताया गया, ठीक है। इसके लिए अवलोकन करते हैं, क्योंकि विकास का रूप व्यापक, ब्रॉड है। एक ब्रॉड कंसेप्ट कॉन्सेप्ट है, कि उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने उसको मैथ्स का टेस्ट ले लिया बस और बोल दी कि ये तो कुछ काम का ही नहीं है, इसको मतलब 63 में मतलब 27 मतलब 24 मिलाना नहीं आया जल्दी। तो हो सकता है कि वो साइंस में अच्छा है या फिर कोई चीज़ में अच्छा है। कोई भी चीज़ में तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आपने उसको हर तरह से जानना है। कंप्यूटर में जान लिया आपने, इसमें जान लिया, बायोलॉजी में, हर चीज़ में तो ब्रॉड एक कॉन्सेप्ट है। कुछ ना कुछ स्किल में तो हो ही सकता है वो। जैसे कि एक चीज़ पर आप उसको रिजल्ट नहीं दे सकते, इसलिए उसको ब्रॉड बता दिया गया है। उसी तरह से विकास में प्रक्रियात्मक फंक्शनल परिवर्तन शामिल है, कि उसके अंदर क्या रहेगा कि प्रक्रियात्मक फंक्शनल, प्रक्रिया फंक्शन के हिसाब से जो परिवर्तन शामिल है, चेंजेस, और ये निरंतर चलता रहता है एक के बाद एक फंक्शन के हिसाब से। संप्रत्यों का विकास, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। संप्रत्यों का अर्थ होता है कि किसी चीज के कॉन्सेप्ट बनना, और हम लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं। तो ये बता रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बताया जा रहा है कि विकास में, डेवलपमेंट में, तो इसका मतलब ये हो रहा है, कॉग्निटिव का इसलिए रखे उन्होंने कि कॉन्सेप्ट्स पर वो चीजें डिपेंड है। कोई भी इल्म में चीज लाना उसके कॉन्सेप्ट समझने पे है। जैसे कि अभी हम ये जो चीज समझ रहे हैं, ये कोई भी चीज तो ऐसा नहीं है, मतलब हम उसके कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि इसका बेस क्या है, ये है। तो अब ये जब हमारे दिमाग में जाकर बैठ रही है चीज, तो उसके बाद में हम क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हैं, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे हिसाब से हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग में बन रहे हैं। तो ये एक नोट इसके अंदर है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से। अब अगर दोनों को और एक मर्तबा हम कंपेयर करें, इतने बार हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, तो एक मर्तबा आजू बाजू में, कि दोनों को एक देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। तो ये जो है तो मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है, कि मात्रा मतलब उसको पैमाइश की जा सकती है, और ये परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक के, उसमें खुसूसियत और एक परिणाम, नतीजे पर डिपेंड है। और ये जो है तो एक पैमाइश के तौर पर है,
और वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित, मतलब जिस्मानी जो जो चेंजेस है उससे जुड़ी हुई है ग्रोथ, और जबकि डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है शरीर के अलग अलग शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा आता है, इसमें नहीं है वो। उसी तरह से वृद्धि का मापन जो ग्रोथ है वो सही से किया जा सकता है। आप बोल सकते हैं कि इसकी हाइट 5.4 है तो उतनी है, 100% बॉन्ड पे लिख के। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि इसको मैं जांच लिया कि ये इसमें ही अच्छा है या इसमें ही खराब है। इसमें संरचनात्मक और परिवर्तन शामिल है, जिसमें एक समय के बाद ये रुक जाती है, जैसे कि रुक जाती है, और ये चलते रहती है कबर तक, परिवर्तन आते रह सकते हैं, तो ये चेंजेस होते रह सकते हैं। अब जैसे कि सीटेड भी एक हिसाब से, पहली बार में अगर नहीं अटेम्प्ट हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरी बार में दे दो। ऐसा नहीं है कि आपका एक रुक गया कि मतलब आपने सीटेड अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आप उसको बढ़ाते चल सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, रात दिन एक कर सकते हैं। तो ये उसके हिसाब से मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, और 38-40 एज तक, मतलब जो भी उसकी एज लिमिट है वहां तक भी। और अगर टीचर भी बन गए तो उसके बाद भी उसको एग्जाम देना है तो मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो होंगे, तो वो ये है कि इन्फेंसी जो है, शैशव अवस्था जिसको बोलते हैं, कि 0 to 2 ईयर्स की होती है। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 to 6 ईयर होता है, 6 से 12 में लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद होता है एडोलिसेंस, जिसको हम कहेंगे 12 से 18 साल। ये ऑनलाइन जूम मीटिंग के साथ साथ भी, अब देखिए सब खामोश है, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि जूम से ही हम अटेंड करेंगे या फिर बैठकर ही देखेंगे तो जब समझ में आएगा, क्योंकि इसमें क्यूरियोसिटी बनी हुई थी। लेकिन वहीं पर जब यूट्यूब की लिंक अगर भेजी जाए तो सामने वाले को लगता है कि कहाँ पर ये लाइव है, तो देखता नहीं। तो ऐसे ही सेम आपको मिलती है, तो वो भी कवर करते चले तो साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते चलेंगे, तो उसको भी करते चलना है, वो भी भेजते रहेंगे। तो ये इस हिसाब से एडोलिसेंस है। और WHO का मानना ये है कि 10 से 19 साल की जो एज है, तो वो किशोर अवस्था के अंतर्गत आता है, उसको किशोर अवस्था कहा जाएगा। 10 से 19 साल की एज किशोर अवस्था उसको कहा जाएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। जिसको हम कभी और कुछ डिटेल में मिला तो उसके ऊपर बात बाद में करेंगे, जिसमें शैश अवस्था के पहले। तो अभी आपको सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट ही देखना है, और डेवलपमेंट के टाइप्स, चूँकि अब इसको हमको और डिटेल में पढ़ना रहेगा, तो इसको लिटरल चाइल्डहुड वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में ये कवर करेंगे। जिसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी है, जिसमें ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिसमें सेफेलोकॉडल और प्रोक्सिमा डिस्टल, इसके ऊपर भी 5 क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा आ ही जाते हैं, और नहीं आते तो 3 आ सकते हैं मिनिमम, और नहीं तो एक तो भी क्वेश्चन इसके ऊपर आपको 100% आना ही आना है। हर एग्जाम में ये आता रहता है, सेफेलोकॉडल कैसे होता है हेड टू टो, और प्रोक्सिमा डिस्टल सेंटर टू पेरिफेरल होता है। तो ऐसे जो चीज़ें जो बीच बीच में आते रहेंगी, तो उसको आपको बता दिया जाएगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको आपको याद रखना है। और फिलहाल में आपको दो जो स्किल्स है, एक है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, इसको अच्छे से रखना है। और जिनको ये PDF स्पेशली अलग से फिर चाहिए, तो वो ग्रुप में या फिर बाद में बता देना, या फिर क्लास होने के साथ ही मतलब फिर इसको भेज दिया जा सकता है। हिमांशी सिंह की ये PDF है, उन्होंने अच्छी मेहनत करके बताया, फ्री नोट्स प्रोवाइड किए, तो उसके थ्रू हमें भी आसानी होगी कि इसके ज़रिए बता दिया जाए। तो ये आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूम मीटिंग का इंतजार करें, तो आपको जैसे बता देगा ऐसे ही होता है पूरा सेम, ज़्यादा इसमें क्वेश्चनिंग नहीं होती। उसमें भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं तो अच्छे समझ में आते हैं, तो वो भी करते रहिए साइड बाय साइड। सिर्फ जूम मीटिंग के इंतजार में वो मिस मत कीजिए, क्योंकि जितने अभी वीडियोस ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपका लोड बढ़ जाएगा, आपको लगेगा कि अब 500 वीडियो हो गए, अब क्या देखूँ, तो आप फिर से क्वेश्चन पूछेंगे कि अब क्या इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर तो हम बनाते ही नहीं वीडियो, और बहुत फास्ट में बनाते हैं। तो आपको देख लेना है सारे वीडियोस को कंपलसरी करके, कि टारगेट में रख लेना है कि करना ही है दूसरी। तो कल फिर से मतलब मगरिब के बाद से ज़्यादा क्लासेस रखेंगे, 7:30 से 8:30 में, ताकि मगरिब भी हो जाए और ईशा भी हो जाए। और उसके बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह जिसका मिस हो गया तो वो देख लेना। तो और जो जल्दी जल्दी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी बता दीजिए, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि लास्ट लास्ट में फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग चालू हो जाती है, जो इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होती है।
और कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर हो जाते हैं, बाद में क्वेश्चन पेपर भी हम बीच में लेते रहेंगे। थैंक यू।